वेल माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते बाबू टॉपिक को। तो बच्चे लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो भाई कंट्रोलिंग मैंने स्टार्ट किया था और कंट्रोलिंग स्टार्ट करने के बाद ना लॉकडाउन पे लॉकडाउन, बट नो इश्यूज माय डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था। अभी मैं कंट्रोलिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा और कंट्रोलिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब कंट्रोलिंग का जो रिमेनिंग टॉपिक था वो भी मैं पढ़ाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे। एमसीक्यू पेपर में आपको एडवांटेज पढ़ना डिटेल में नहीं है, बस पॉइंट्स याद रखने हैं। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा एमसीक्यू पेपर में पॉइंट्स का अहमियत बहुत ज्यादा होता है। पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कंट्रोलिंग के बारे में कि कंट्रोलिंग का क्या क्या डेफिनेशन था, क्या टॉपिक हम लोग पढ़े थे। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पर एक मैनेजर सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करता है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद वो अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने के बाद वो इन दोनों को कंपैरिजन करता है और इन दोनों को कंपेयर करने के बाद एक डेविएशन आता है और डेविएशन का करेक्शन होता है। अभी देखो भाई स्क्रीन पर, मतलब कि बोर्ड में मैंने लिख दिया। क्या क्या लिख दिया? कंट्रोलिंग को अगर आप एक लाइन में समझना चाहते हो तो आप इसके थ्रू समझ सकते हो। कंट्रोलिंग में जब लोग करने जाएंगे तो सबसे पहले लोग क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल। स्टैंडर्ड को सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड बनाएंगे। मान लीजिए मैंने सोचा था कि मुझे आज 100 पीस पेन बनाना है, बट मैंने देखा कि मैं सिर्फ 70 पीस पेन बना पाया। मेरा स्टैंडर्ड कितना था? 100। मैंने एक्चुअल किया कितना? 70। दोनों को मैं कंपेयर करूं। दोनों को कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि हम कंपेयर किए। कंपेयर करने के बाद पता चला कि हम 30 पीस कम बनाए। हमको बनाना चाहिए था 70 पीस, हमने बनाना चाहिए था 100 पीस, हमने बनाया 70 पीस, तो 30 पीस कम बना। वो जो 30 पीस कम हुआ है, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा जो ये 30 पीस हम कम बना पाए। माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में ये जो रीजन, ये जो 30 पीस हम कम बनाए, इसका रीजन को समझ करके उस गलती को हम लोग अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग, तो आप बोलोगे कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सब मैं उस दिन पढ़ा चुका हूं। आज का 10 मिनट का टॉपिक हम लोग का, और फिर एमसीक्यू पेपर भी सॉल्व करा देंगे। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर बाय अ मैनेजर sets the standard, sets the predetermined goal, and then he compares his actual performance with the standard, and after comparing his actual performance with the standard performance, he gets to have some deviation, and from that deviation he tries to do the correction. तो my dear student, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है जहां पर एक मैनेजर अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है और कंपेयर करने के बाद जो डेविएशंस आते हैं उस डेविएशंस को वो दूर करने का कोशिश करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक देखिए, आइए, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये तीनों मिलाकर के 16 मार्क्स से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और आप लोगों से के साथ में शेयर करना चाहूंगा, वैसे मैंने आप लोगों को भेजा भी था कि इस ईयर मैनेजमेंट में बच्चे लोग बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर के आए, लाइक 92, 93, 90 इस तरह के मार्क्स बच्चे लोग लेकर के आए हैं। तो 90s में बच्चे लोग मार्क्स लाए हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग का भी मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। ऐसे आप लोग बस रीडिंग करते रहिए। चलिए, वेल, तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग के क्या एडवांटेज होंगे? पहला बात, कंट्रोलिंग आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। दूसरा बात, कंट्रोलिंग से आप कंपेयर कर सकते हो। और तीसरा बात, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे बाबू, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है प्रॉपर वर्क। अच्छा, प्रॉपर वर्क परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है अगर आप कंट्रोलिंग करते हो। क्यों? क्योंकि आप ये कोशिश करते हो कि जो गलती मैंने किया है पास्ट में, वो गलती को मैं फ्यूचर में रिपीट ना करूं। दूसरा, कंपेयर कर पाते हो। और तीसरा, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। यू कैन इजीली एग्जीक्यूट द प्लान। आप अपने प्लान को आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी देखो क्या क्या स्टेप होता है कंट्रोलिंग करने में। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि कंट्रोलिंग में सबसे पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड बनाना। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड।
क्या क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड, मॉनेटरी स्टैंडर्ड, टाइम स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए बोला क्वांटिटी कितना बनाना है, कितना कस्टमर से डील करना है, क्या क्वालिटी होगा, ये सारा चीज फिजिकल स्टैंडर्ड में आता है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड में सोचते हैं। मॉनेटरी स्टैंडर्ड में हम लोग मनी के बारे में सोचते हैं, मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, खर्चा कितना होगा। टाइम स्टैंडर्ड, लेबर को कितना देरी काम करना चाहिए था, मशीन का आवर्स कितना होगा, कितना देरी में काम कंप्लीट होना चाहिए, ये सारा टाइम स्टैंडर्ड हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक मैनेजर जब कंट्रोलिंग करने जाएगा तो पहले वो स्टैंडर्ड बनाएगा, फिर वो अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेगा कि हमने हाउ फार आई कुड परफॉर्म माय गोल्स, कितना दूर तक हम अपने गोल पे जा पाए, कितना दूर तक हम अपने गोल को अचीव कर पाए। उसके बाद वो दोनों को कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, वी कंपेयर द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम लोग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद अगर कुछ डेफिशिएंसी आता है या डेविएशन आता है तो हम लोग उसको प्रिवेंशन करते हैं। हम लोग एक कोशिश करते हैं कि ये गलती दोबारा ना हो, इस गलती को के लिए वो रेमेडियल मेजर्स, जो भी उचित स्टेप्स है। सपोज आपने सोचा था कि 12 में उच्च माध्यमिक में आपको 90% लाना है, बट आप 70% ला पाए, 20 आपने कंपेयर करके देखा तो कितना परसेंट दूर रहेगा? 20%। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो गलती आप किए होंगे, वो गलती को समझ करके आप ये कोशिश करते हैं कि गलती दोबारा ना हो। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर है कंट्रोलिंग के टाइप्स। कहां किन-किन चीजों में कंट्रोलिंग करते हैं? सबसे पहले फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोलिंग इज डन फॉर बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद एक्टिविटी कंट्रोल, मैनेजर का एक्टिविटी, वर्कर्स का एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल, मनी रिलेटेड कंट्रोल। चौथा क्वालिटी कंट्रोल, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के बारे में सोचते हैं यहाँ पे हम लोग। डिपार्टमेंटल कंट्रोल, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। और लास्ट है प्रिवेंटिव कंट्रोल। माय डियर स्टूडेंट, कुछ कंट्रोल ऐसा होता है ना जो वक्त से पहले हम लोग कर लेते हैं। देखो अभी चेहरे पे आप लोग मास्क लगाते हो, मास्क इसलिए नहीं लगाते हो क्योंकि आपको कोरोना है, मास्क आप इसलिए लगाते हो क्योंकि कोरोना फ्यूचर में ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर में होने वाले नुकसान से लड़ने के लिए जब आप प्रेजेंट में तैयार हो जाते हो, इसको बोलते हैं प्री कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड। इसी को प्री कंट्रोल भी बोलते हैं और इसी को हम लोग फीड फॉरवर्ड भी बोलते हैं। लास्ट में माय डियर स्टूडेंट एक लंबा चौड़ा चार्ट बनाया हुआ है कि कौन-कौन से चीज, कौन-कौन से तरीका को आजमा करके, कौन-कौन से टूल को यूज करके हम लोग कंट्रोलिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब अकाउंट्स के दुनिया में, कॉमर्स के दुनिया में कंट्रोलिंग करने के लिए कौन-कौन सा टूल हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा बोर्ड में ध्यान दीजिए, कौन-कौन सा टूल हम लोग कंट्रोलिंग करने के लिए यूज करेंगे। उसमें से एक का एग्जांपल आपको बताते हैं। टूल्स का आपको सिर्फ नाम पढ़ना है, आपको टूल्स का सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ना है बाबू। देखिए सबसे पहला है बजटरी कंट्रोल, बजट बना करके। ये सारे टॉपिक आने वाले वीकों में आप पढ़ोगे, बजटरी कंट्रोल, कॉस्टिंग में आपको पढ़ेंगे। अगला है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये भी कॉस्टिंग का टेक्निक है। अगला रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में समझाऊंगा ना तो आप इजीली समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेक इवन, बजटरी ये सब तो आपके अभी आपने पढ़ा नहीं है, आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे। बट रेशियो आप 12 में पढ़े थे। जब आप रेशियो 12 में पढ़ते थे तो मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखता हूँ रेशियो एनालिसिस। रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। रेशियो दो चीज का रिलेशन शो करता है। अभी देखो सबसे फेमस रेशियो 12 का करंट रेशियो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ तो सभी बच्चे बोलेंगे CA/CM। तो आप सोचेंगे भैया रेशियो से कंट्रोलिंग कैसे होता है, बताते हैं। मान लीजिए करंट रेशियो CA/CM। अभी आपको याद होगा आइडियल करंट रेशियो, द करंट रेशियो अच्छा कब होगा? जब ये 2:1, मतलब करंट एसेट 2 गुना होना चाहिए करंट लायबिलिटी। तो मान लीजिए सपोज हमने सोचा था कि करंट एसेट 2 गुना होना चाहिए करंट लायबिलिटी का, लेकिन मैंने उल्टा रिजल्ट देखा। मैंने देखा कि करंट एसेट 1 है और करंट लायबिलिटी 2 है, मतलब मेरा लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है। तो अगर मैं देखूंगा कि मेरा लायबिलिटी, मैंने रेशियो निकाला, रेशियो निकाल करके मैंने देखा कि मेरा रेशियो 2:1 आना चाहिए, बट मेरा रेशियो आ गया है 1:2। अगर मेरा रेशियो 1:2 आया है मतलब मेरा बिजनेस का सिचुएशन सही नहीं। अब मुझे ये कोशिश करना होगा कि मैं इसको रिवर्स कर सकूं, मुझे ये कोशिश करना पड़ेगा कि मैं ये डेटा को चेंज कर सकूं, मुझे ये कोशिश करना पड़ेगा कि रेशियो का वैल्यू को मैं ठीक कर सकूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, करंट रेशियो shows the relation between two variables। तो रेशियो एनालिसिस इज यूज्ड टू कंट्रोल। रेशियो हेल्प करता है आपको अलग-अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में। ठीक है बाबू लोग, तो इस तरह से बहुत सारे टूल्स है। एक टूल जो आप समझ जाते हैं कि ये टूल कैसे है वो आपको बता दी। बाकी बहुत सारे टूल का नाम पढ़ता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल अकाउंट की कॉस्टिंग में आपको पढ़ाया जाएगा आने वाले सब टाइम में। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये आप पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगी आपका, उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आप पढ़ोगे। ये पढ़े थे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सारे कॉमर्स के अलग-अलग टॉपिक्स है।
जिनको यूज करके ये अलग अलग टूल्स है जिनको यूज करके हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटीटी में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, और डायरेक्ट सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग करने के लिए ये सारा चीज बिजनेसमैन यूज कर सकता है, इन सारी चीजों में से कोई चीज यूज कर सकता है। तो ये था कंट्रोलिंग का छोटा सा क्यूट सा चैप्टर जो हम लोगों ने उसी दिन स्टार्ट किया था और आज हम लोगों ने खत्म किया। माय डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग का छोटा सा चैप्टर से एक छोटा सा कंट्रोलिंग का मॉडल पेपर मैंने आपको भेजूंगा अभी, यहाँ मैंने भेज दिया ऑलरेडी, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 20 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ, ठीक है। देखो वैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, बट स्क्रीन पे थोड़ा हेजी दिखेगा, बट दैट इज गुड। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल देखिए, कंट्रोल का क्वेश्चन बोला कंट्रोल इज नॉट, बोला कंट्रोल नहीं है, डायनामिक नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, परवेसिव नहीं है। तो आंसर होगा कंट्रोलिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। कंट्रोलिंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। दूसरा, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। तीसरा, कंट्रोल फंक्शन फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है या दोनों होता है? तो बोथ होता है। कंट्रोलिंग फंक्शन फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है और बोथ भी है। अब बताना, आप लोग बताना, ठीक है, आपको कमेंट में आंसर देना। बोला है इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग का फीचर है? पर्पसिवनेस, मतलब कंट्रोलिंग का पर्पस होता है। डायनामिसिज्म, कंट्रोलिंग डायनामिक होता है। प्रिवेंटिव सिस्टम होता है, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला, इसमें से कौन सा कंट्रोल का फीचर नहीं? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नॉन अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, स्पीड एंड प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। बोला कौन सा कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है? नॉन अंडरस्टैंडेबिलिटी। नॉन अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कंट्रोलिंग ऐसा कंट्रोलिंग समझने लायक नहीं होना चाहिए, ये इसका फीचर्स नहीं है। बोला कौन सा फीचर नहीं है बताइए। कंट्रोलिंग कहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं? टॉप में, मिडिल में, लोअर में, ऑल ऑफ दिस? आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग दिस। कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सुपरविजन करना, जॉब इवैल्यूएशन करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शन या ऑल ऑफ दिस? माय डियर स्टूडेंट्स, सुपरविजन डायरेक्टिंग का काम होता है और जॉब इवैल्यूएशन स्टाफिंग का काम होता है। तो आंसर होगा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अगला है कंट्रोल सिस्टम शुड बी। कंट्रोलिंग सिस्टम जो है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से होता है या दोनों के हिसाब से होता है? किसी के हिसाब से नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट आंसर होगा दोनों के हिसाब से होता है। कंट्रोल शुड बी एक्सपेंसिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ए अथवा बी होना चाहिए, नन ऑफ दिस। माय डियर स्टूडेंट, कंट्रोलिंग शुड बी इकोनॉमिकल। एक्सपेंसिव मतलब महंगा और इकोनॉमिकल मतलब जो बेनिफिशियल हो आपके लिए। तो बोला है कंट्रोलिंग जो है वो बेनिफिशियल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। द टेक्निक ऑफ कंट्रोल मस्ट बी, कंट्रोल कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, इजीली अंडरस्टैंडेबल, बोथ ए एंड बी? आंसर होगा बोथ ए एंड बी। स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन, स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजिंग में आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे समझा देते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक मैनेजर के अंदर में कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं एक मैनेजर हूँ और मेरे अंदर में 5 वर्कर है, तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल 5 हो गया। तो बोला स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है किसके ऊपर? मैंने सुपीरियर का कैपेसिटी के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर, या ऑल ऑफ दिस? आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कंट्रोलिंग का पहला स्टेप क्या है? पढ़ाई के स्टैंडर्ड बनाना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। आंसर होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। अगला है लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का लास्ट स्टेप क्या है? टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। देखिए होगा आंसर होगा इसमें, बोला है इसमें से द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल स्टैंडर्ड, अरेंजमेंट ऑफ करेक्शन एंड ऑफ डेविएशन। बी वाला आंसर होगा। मेन बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग किसके बेसिस पे करते हैं? प्लानिंग के बेसिस पे करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिलेटेड टू ईच अदर, डिपेंडेंट टू ईच अदर और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ऑल लेवल। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन, एनहांस एम्प्लॉइज मोरल, जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, या ऑल ऑफ दिस? आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। सिंपल है। इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग का टूल्स नहीं है? बजटरी कंट्रोल पढ़ाया भी, टाइम सीरीज एनालिसिस आंसर होगा इसका। फिजिकल कंट्रोल में क्या होता है? क्वांटम, क्वालिटी, बोथ? आंसर विल बी बोथ। और लास्ट पॉइंट है व्हाट डज द नीड फॉर बेटर कंट्रोल? अच्छा कंट्रोलिंग के लिए क्या चाहिए? एनालाइजिंग पावर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, का 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अभी आप पेपर को देखो, पढ़ो, समझो। उसी 20 क्वेश्चन का मैं ओरल टेस्ट लूंगा, उसी 20 क्वेश्चन का मैं ओरल टेस्ट दूंगा। आज आप लोग का ओरल टेस्ट लूंगा, लेकिन लाइव YouTube पे लाइव आकर के ओरल टेस्ट वही 20 क्वेश्चन का जो मैंने डिस्कस किया है मैं लूंगा। ठीक, आप लोग का टेस्ट होगा 8:30 बजे। ठीक 8:30 बजे हम लोग ओरल टेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।